अभी 2-3 दिन पहले मैं अपने घुटने की प्रार्थना जो सुबह 4 बजे आरंभ होती है, उसे खत्म करने के बाद जब मैं अपने बिस्तरे पर यूं आंख बंद करके लेटा और मुझे हल्की सी नींद आ गई, और उस नींद के समय मैंने एक दर्शन को देखा। एक श्वेतधारी या श्वेत वस्त्र धारण किए हुए एक व्यक्ति मुझे जगा रहा है, और जगाते हुए उसने कहा, अब ये सोने का वक्त नहीं है, अब उठ जाओ, क्योंकि मैं जो बात तुम्हें बता रहा हूं वो अब तुम्हें बताना है। और तब उसने यूं मुझसे कहा, कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग मेरे दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो उन बातों को भूल करके संसार और संसार की दशा में चले जाएं। जो बातें मैंने मूसा के समय में कही है उन्हें फिर से याद दिलाओ। और तब उसने पुस्तक खोली और मेरे सामने उस पुस्तक का वर्णन करना शुरू किया, और मैं दर्शन में उस पुस्तक को मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से वो मेरे सामने खोली गई है और उसे पढ़ा जा रहा है। और उसे पढ़ने के बाद उस श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उस उज्जवल प्रतीक सम आकार ने मुझसे यह कहा कि यह बहुत पहले मूसा के जरिए यह लिख दिया गया है, इसलिए फिर से ये रिमाइंड कराओ, लोगों को ये बताओ, कहो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो अभी मेरे जीवन पर या मेरे अपने जीवन में मेरे ऊपर आस्था रखते हुए समय को बिता रहे हैं, उनकी आस्था कम पड़ जाए, उनका विश्वास कमजोर पड़ जाए और वो पाप की दशा में भटक जाए और श्राप के कारण ठहरे। और तब उसने कहा, यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमको बताना है, कहीं ऐसा ना हो कि संख्या की कमी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच जाए, वो यहीं पर विपत्ति के कारण बन जाए। उनका प्रयास अब तक जो उन्होंने किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रयास अधूरा ठहर जाए। वो दौड़ जो वो दौड़ने के लिए अब तक उत्साहित है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दौड़ अधूरा रह जाए। और तब मेरी आंखें खुल गईं, और खुलने के बाद जो वचन मेरे सामने पढ़ा गया था, उन वचन को मैं बाइबल खोल करके पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने बाइबल पढ़ना आरंभ किया तो उस बात को मैं धीरे धीरे समझना शुरू किया कि ये तो बहुत ही आरंभ में ही ये सारी व्यवस्थाएं मूसा के द्वारा हर उन जन के लिए ठहरा दिया गया जो परमेश्वर को मानते हैं। और तब मैं उस किताब की तरफ जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं,
व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय और उस खंड की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जो ये हमें नॉक करके या हमें हमारे हृदय के दरवाजे को खटखटा करके आज ये कहना चाहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, आशीष चाहिए या श्राप चाहिए। और उस दर्शन में मैंने यही देखा, परमेश्वर पूछ रहा है, जाग जाओ, अब लोगों को बताओ, पूछो कि अब तुम्हें श्राप चाहिए कि आशीष चाहिए, क्योंकि मेरा आगमन निकट है और मेरा आगमन जब होगा तो निश्चित न्याय के सिंहासन के सामने श्राप पाया है तो दंड पाओगे, अगर आशीष पाया है तो स्वर्ग पाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जो बातें परमेश्वर ने अपने दर्शन के द्वारा मुझे बताया, मैं आज आपको प्रकट कर रहा हूं। और इस प्रकार से उस दर्शन के अंदर जो किताब पढ़ी गई, व्यवस्था की किताब थी, व्यवस्था विवरण की किताब थी, उसका 28वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को, और फिर उसके बाद व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 15 पद को हम देखेंगे, जहां इस प्रकार से पढ़ा गया या मेरे सामने रखा गया, यदि तू ध्यान से अपने परमेश्वर यहोवा की सुने तथा उसकी जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुना रहा हूं उन सब का पालन करने की चौकसी करे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा माने तो ये सब आशीषें तुझ पर आ बरसेगी। और जब ये बात मेरे सामने पढ़ी जा रही थी तो बार बार यही कहा जा रहा था, बहुत पहले लिख दिया गया, बहुत पहले लिख दिया गया, बहुत पहले बता दिया गया, बहुत पहले इसका प्रकटीकरण हो गया है। अब तुम्हें एक बार और इन्हें बताना है, अपने जरिए के द्वारा तुम्हें एक बार फिर से इसको लोगों के सामने जो मुझ पर विश्वास करते हैं प्रकट करना है। और मैंने कहा, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं जरूर बताऊंगा। और तब मुझे ये बातें परमेश्वर के द्वारा मिली कि आज मैं इस माध्यम के जरिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा फिर से इस बात को प्रकट करता है कि यदि तू ध्यान से अपने परमेश्वर यहोवा की सुने, आज्ञा पालन सुनना है, तथा उसकी जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुना रहा हूं उन सब का पालन करने की चौकसी करे। चौकसी करना है, आज्ञा पालन करना है, सुनना है, चौकसी करना है, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी पर की समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा, आशीषित करेगा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा माने तो ये सब आशीष तुझ पर आ बरसेगी, होवेगी। आशीषों की बारिश, बारिश होना शुरू हो जाएगा, आशीषें मिलनी शुरू हो जाएगी। जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए उत्पत्ति के आरंभ से आशीष के रूप में रखी है वो मिलना शुरू हो जाएगा। करना क्या है? आशीष पाना है तो करना क्या है? यहां तो लिख दिया, 3 बातें लिखी गई हैं। ध्यान से परमेश्वर यहोवा की सुनना है। अब आप कहिएगा कि परमेश्वर कैसे बोलेगा? कई बार परमेश्वर अपने दासों के जरिए बोलेगा, कई बार दर्शन के जरिए बोलेगा, कई बार वचन से बोलेगा। अब इसे हमें समझना है कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 5वां पद,
जहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते, ऐसे लोगों से दूर रहना। यानी कि कई लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास पहले तो बहुत दृढ़ था, पहले वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते थे, सुनते थे, विधियों को समझते थे, लेकिन धीरे 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 वो उनकी भक्ति एक केवल आवरण की तरह रह गई और ये भक्ति केवल वेशभूषा की तरह रह गई। और कई लोग इसी कारण से, ध्यान रखिएगा, कई लोग इसी कारण से परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में कम होते हुए देख रहे हैं। और आज भी ये कंटिन्यूअस चला रहा है। आज भी त्रिएक परमेश्वर की जो शक्ति है वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि हम भक्ति का भेष तो धारण करते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। हमें लगता है कि हम परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, हमें लगता है कि हम परमेश्वर की योजना को पूरी कर, हमें लगता है कि हम परमेश्वर की बातों में सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भक्ति ठंडी पड़ चुकी है, एक रूटीन बन गया है, एक विधि बन गई है और हम इसी विधि के अनुसार केवल अपनी धार्मिकता का निर्वाह कर रहे हैं। और जब तक ये रूटीन या एक नियम या एक विधि, जब तक हम इस विधि को पालन करते रहेंगे जो संसारिक अवस्था पर बनी हुई है, तब तक हम भक्ति का भेष तो धारण करेंगे लेकिन उसकी शक्ति से महरूम रहेंगे। और तभी परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर तुम आशीष चाहते हो तो भक्ति के भेष को उतार डालो और उसकी शक्ति को अपना लो। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि उसके दूसरे आगमन का जो हम बाट जो रहे हैं उसका आना निश्चित है, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को उस भक्ति के भेष को जो हमने धारण किया है उसको उतारना पड़ेगा। हमें परमेश्वर की शक्ति को ग्रहण करना पड़ेगा, उसके वचन को पालन करना पड़ेगा, उसके बातों को सुनना पड़ेगा, चेतावनियों को मानना पड़ेगा और अपने जीवन का निर्वाह उसी परमेश्वर की विधि और नियम के अनुसार करना होगा। नहीं तो संसारिक विधियां केवल हमें भक्ति का भेष धारण करने के लिए उत्साहित तो कर सकती है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को मानने के लिए हमें नकारात्मक विचार दे देगी। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। अगर आप प्रकाशित वाक्य किताब उसके 7वें अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें तो वहां पर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसके पहले पद में, पहले पद से आगे भी पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। लिखा है कि मैं उन संख्याओं की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जहां लिखा है 4 पद में, 3 पद से हम पढ़ते हैं, तब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी, समुद्र या वृक्षों को हानि ना पहुंचाना। यह किसी दूत को आदेश दिया गया है। अगर हम 7वें अध्याय के पहले पद को पढ़े वहां तो दूत दिखाई देंगे। इसके पश्चात मैंने 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के 4 कोनों पर खड़े देखा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में खड़े हुए देखा, जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे कि पृथ्वी, समुद्र अथवा किसी वृक्ष पर हवा ना चले। दैट मीन्स कि वो हवा को रोकने के लिए, उस पृथ्वी पर से श्वास को उठा लेने के लिए नियुक्त की गई थी। और लिखा गया था
लिखा हुआ है कि दूसरे पद में, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, यानी कि एक ऐसी विपत्ति आएगी जहां पर समुद्र और पृथ्वी और वृक्षों को हानि पहुंचेगी, और वो संभवतः हो भी रहा है। कभी सुनामी आ जाता है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और इसी प्रकार से कई और महामारियां भी आएंगी। और इसके बाद यहां लिखा है तीसरे पद में, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा ले। ये वो कौन दास है? ये वही दास है जिन्होंने चेतावनियों को सुना है, जिन्होंने चौकसी के साथ परमेश्वर के नियमों का पालन किया है और बड़ी सतर्कता के साथ अपने आत्मिक जीवन का निर्वाह किया है, धार्मिकता के भेष को धारण करके नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति को पाकर करके। अब ये धर्मी जनों के बारे में यहां लिख रहा है कि मुहर ना लगा ले तब तक पृथ्वी, समुद्र या वृक्षों को हानि ना पहुंचाना। तब मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर छाप दी गई थी, अर्थात 1,44,000। ये 1,44,000 लोग थे। साथ ही साथ कुछ और संख्याएं हैं यहां पर लिखा है 9वें पद में, इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डाली लिए सिंहासन के मेमने के सामने खड़ी थी। और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। यह संख्या का खेल पहली बार नहीं है, यह संख्या का वर्णन पहली बार नहीं है। आप अब्राहम के समय में भी देख सकते हैं। क्या 50 होगा तो छोड़ देगा, सदोम और अमोरा का नाश नहीं करेगा? क्या 30 होगा, क्या 25 होगा, क्या एक भी होगा? संख्याओं का जोड़ जो है ना, बाइबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। और परमेश्वर इस संख्या के अंदर हमें और आपको भी सम्मिलित करना चाहता है, हमें और आपको भी उस खजूर की डाली को लेकर के उस श्वेत सिंहासन के सामने खड़े हुए देखना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर आज आपको और हमको यह कहना चाहता है कि तुम आशीष के हकदार बनना चाहते हो या श्राप के हकदार बनना चाहते हो, क्योंकि अगर आशीष के हकदार बनोगे तो तुम्हारी संख्याएं मेरे उस सिंहासन के सामने तुम अपने आप को खड़े हुए देख पाओगे। उन संख्याओं में तुम्हारा भी एक संख्या होगा, तुम भी उस गिनती में खड़े होगे, तुम भी उस संख्या के अंदर इंक्लूडेड होगे, लेकिन भक्ति का वेश धारण करके नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ को पाकर के। आशीष तो खुली भी है। और यहां क्या लिख रहा है 28 के तीसरे पद में, धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू गांव में, आशीष बरस रही है। यही तो लिखा है, दूसरे पद में यही लिखा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा माने तो ये सब आशीषें तुझे आ बरसेगी, तुझ पर आ बरसेगी, बरसेगी आशीष। आप जहां रहते हैं उस नगर के अंदर, आप जहां जिस गांव में है वहां धन्य हो तेरे संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे मवेशियों की बढ़ती तथा तेरे रवेड़ के मेमने। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। और कई आशीषें यहां पर जुड़ी हैं। अगर आप देखें 28वें अध्याय को 1 पद से लेकर करके 14 पद तक, वहां पर आप आशीषों को देखेंगे। और 14 पद में सतर्कता दी गई है, 14 पद में चेतावनी दी गई है। 14 पद में क्या लिखा है, तथा जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा दे रहा हूं उनमें से किसी से भी दाहिने या बाएं मुड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने ना लग जाना।
आशीष। तो आशीष मिल कैसे रही है? आशीष की शर्तें क्या हैं? यदि तू ध्यान से अपने परमेश्वर यहोवा की सुनना, पहली कंडीशन। दूसरी, तथा परमेश्वर की जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुना रहा हूं उन सब का पालन करना। दूसरी बात, पालन करना, सुनना, पालन करना। तीसरी बात, उन आज्ञाओं को और उस सुने हुए वचन के द्वारा उनका चौकसी करना, चौकस रहना, सजग रहना, एक भी चूक ना हो जाए, इस तरीके की भावना रखना। और तब लिखा है कि यहोवा तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा, ब्लेस करेगा, आशीष देगा। जहां आप गांव में वहां, जहां आप शहर में है वहां, जहां आप राज्य में है, जिस राज्य में जहां आप घर बनाए हैं वहां, जहां आप ठहरे हुए हैं वहां, परमेश्वर आपको समृद्धि देता चला जाएगा, आपको आशीष देता चला जाएगा। और आप आशीषों को गिन नहीं सकते कितना आशीष परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना के तहत हम और आप बड़ी चौकसी के साथ, सावधानी के साथ उसकी आज्ञा का अगर हम पालन करते हैं और हम परमेश्वर की योजना को समझते हुए बड़ी सामर्थ के साथ उस आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं, तो निश्चित परमेश्वर की आशीष हम पर बरसेगी। एक जगह और देखेंगे क्या लिखता है, निर्गमन 15 उसका 26 पद। निर्गमन की किताब उसका 26वां अध्याय और उसका 15 पद, 15 अध्याय का, निर्गमन 15 अध्याय का 26 पद, माफ करिएगा, निर्गमन की किताब 15 अध्याय और उसका 26 पद। क्या लिख रहा है? और उसने कहा, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यान पूर्वक सुने और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है, यानी परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, उसे करे, मेरी आज्ञाओं को अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान लगाए और परमेश्वर की सब विधियों का पालन करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यानी कि साथ आशीष के साथ हमारी सुरक्षा की गारंटी भी है। न केवल परमेश्वर आशीष की बात करता है बल्कि सुरक्षा की गारंटी भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को यह आश्वासन देता है, गारंटी देता है कि देखो भाई, अगर तुम यहोवा परमेश्वर की वाणी को ध्यानपूर्वक, यानी मेरी बात को तुम सुनते हो ध्यानपूर्वक, और परमेश्वर अर्थात मेरी दृष्टि में जो बातें अच्छी हैं उस कार्य को अगर तुम करते हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो, कान लगाते हो, विधियों का पालन करते हो, तो निश्चित जान लो कि तुम बीमार नहीं बल्कि स्वस्थ रहोगे। और तुम स्वस्थ नहीं रहोगे बल्कि तुम्हारा घराना स्वस्थ रहेगा, क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार अगर मेरे आज्ञाओं का पालन करेगा तो निश्चित जान लो कि तुम्हारे घर में बीमारी नहीं बल्कि आशीष बरसेगी। लेकिन विडंबना तो ये है, परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज के दिन हम भक्ति का भेष धारण करते हैं, हम केवल भक्ति को दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो कंपेयर भी कर देते हैं, अरे मैं तो उससे बहुत अच्छा हूं। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, अरे वो तो आराधनालय भी नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं, मैं अपने घर में ही ठीक हूं भैया, वहीं प्रार्थना कर लेता हूं। कुछ लोग द्वंद्व में जीवन जी रहे हैं, आत्मिक द्वंद्व इसको बोलते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ पासवान ये बोलते हैं, कुछ पासवान वो बोलते हैं, कुछ प्रचारक ये बोलता है, कुछ प्रचारक वो बोलता है। अरे बोलना वाला तो बोलता रहेगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है इसको तो सुनो।
ये वचन, ये पैगाम जो सदियों पहले लिख दी गई है, ये क्या बोल रहा है, इसको तो समझो। हम इसे समझने का प्रयत्न नहीं करते। हमने एक विधि बनाई है, हमने एक रीति रिवाज बनाया है, हमने एक कलीसिया के अंदर एक आउटलाइन तैयार की है। इसी के अनुसार, इसी के अनुसार, इसी के अनुसार ऐसे 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 प्रार्थना होगी। अगर इससे जरा सा चूक हो गया या इस विधि, नियम विधि से अगर हम कुछ अलग कर बैठे तो मानो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। पास्टर साहब, आपने आज क्या कर दिया? ये तो इस कलीसिया का नियम नहीं है। हम लोग तो बाप दादाओं से ये चीजों का पालन करते हैं। हम भक्ति का भेष धारण किए हुए लेकिन शक्ति को नहीं मानते। हम विधियों को मानते हैं लेकिन वो संसारिक विधियां हमने तय की है और हमें बड़ा अच्छा लगता है वो विधि, क्योंकि परमेश्वर की विधियां हमें क्लिक करती हैं, चुभती हैं, वो हमें चिकोटी काटती है। और इसलिए हम परमेश्वर की व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के नियमों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम अपने लिए अपनी सुविधा के अनुसार एक विधि बनाते हैं और परमेश्वर की शक्ति से बहुत दूर चले जाते हैं। और इसी का परमेश्वर को डर है, कहीं ऐसा ना हो कि अंत जब निकट है, मेरा आना जब निकट है, तो कई बहुत तेरे लोग कहीं इसी दिखावे की रीति और विधि के कारण कहीं छूट ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग आशीष के कारण अब तक बने हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आशीष छीन ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो आशीष मैंने उनके लिए पहले से ठहरा रखी है, वो इन बातों को भूल करके, मेरी चेतावनियों को ना मान करके, मेरी विधियों का अवहेलना करके, मेरी बातों को ना सुन करके सब कुछ आत्मिक दशा में तबाह कर ले। आज बड़ी परिस्थिति विकट है। आज परिस्थितियां, आत्मिक जीवन की परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हो चुकी है, क्योंकि हम दिखाने का प्रयत्न ज्यादा करते हैं लेकिन उस शक्ति के द्वारा जो हमें आत्मिक वरदान से भर सकता है, जो हमें फलों से भर सकता है, उससे हम बहुत दूर हैं। और यही वजह है कि कई जगहों पर प्रार्थना होती है, कई जगहों पर आराधना होती है, कई जगहों पर सुसमाचार किया जाता है, प्रचार किया जाता है, कई जगहों पर नाना प्रकार के प्रचारक आते हैं, बड़े बड़े प्रचारक आते हैं और प्रार्थना और वचन पढ़ करके, कर करके, संदेश दे करके चले जाते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं होती। वो ठंडे पड़े हैं और ठंडे पड़े रहेंगे, क्योंकि उनकी जो भक्ति है वो केवल भेष धारण की हुई है। तो आशीष कहां से मिलेगी? तो हम तो श्राप बटोर रहे हैं। वचन क्या कहता है? अगर देखें व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28वां अध्याय, उसका 15 पद, तो वहां लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना सुने और जिन नियमों और विधियों की आज्ञा मैं आज तुझे दे रहा हूं उन सब को मानने में चौकसी ना करे, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगी। अब श्राप की गिनती यहां शुरू हो रही है। पहले पद और दूसरे पद में, 28 के पहले और दूसरे पद के अनुसार आशीष मिल रही है। आशीषों को देखिए कैसे मिल रही है। आशीष मिल रही है नगर पर, आशीष मिल रही है गांव पर। धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि, उपज, तेरे पशुओं के बच्चे और तेरे मवेशियों की बढ़ती और तेरे रवेड़ के मेमने। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरे कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर आते समय। जो शत्रु तुझ पर आक्रमण करेंगे उनको यहोवा तेरे सामने पराजित करवा देगा। वे एक मार्ग से तुझ पर आक्रमण करेंगे तथा तेरे सामने से 7 मार्गों से भाग जाएंगे। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की आशीष है। ध्यान से सुनिएगा आगे क्या लिख रहा है। लिख रहा है 8वें पद में, तेरे खत्तों में तथा जिन जिन कार्यों में तू हाथ लगाएगा उन सब में यहोवा तुझ पर आशीष देगा, और वो उस देश में जिस तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे रहा है आशीष देगा।
मिलेगा। परमेश्वर आपको जहां बसने दिया है, आपको जहां ठहराया है, आपको जहां रखा है, परमेश्वर वहां आपको आशीषित करेगा। यू आर ए ब्लेस्ड पीपल। हम लोग आशीषित लोग होंगे और हम लोग आशीषित समय से होकर गुजरेंगे। हमारे बच्चे आशीषित होंगे, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष दिखेगी। आपके घर में आपकी पत्नी के जीवन में आशीष दिखेगी, आपके घर के अंदर आपके पति के जीवन में आशीष दिखेगी, आपके कमाई के जरिए पर आशीष दिखेगी, आपके भंडारे पर आशीष दिखेगी, आपके जमा किए हुए खातों पर आशीष मिलेगी। और ये सब तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, चौकस रहेंगे और मानेंगे। धार्मिकता के भेष को धारण करके कुछ आशीष नहीं मिलेगी, कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अब 15वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां श्राप की बात आ जाती है, और ये उनके लिए है, ये उन सभी लोगों के लिए है जिनका विश्वास डगमगा गया है। कई पुस्तों से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं होने के कारण वो भक्ति का भेष धारण किए हैं और वो अपने लिए श्राप बटोर रहे हैं। कैसे? देखिए यहां लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना सुने। एक तो सुनते नहीं है। पादरी साहब, कि आपका काम है आप बोलते रहो, हमारा काम है संडे चर्च आना और चर्च करके घर जाना। चर्च जाएंगे, दान देना है दान देंगे, प्रार्थना करने के लिए बोलो पादरी साहब आप ही प्रार्थना कर लो, पादरी साहब आप ही सब कुछ कर लो, हम तो बस आएंगे, सीट गर्म करेंगे, चले जाएंगे। और रास्ते में जब जाएंगे घर तो मटन चिकन लेकर के जाएंगे, वहां बनाएंगे और खाएंगे। भक्ति का भेष धारण कर लिए, और ये भक्ति का भेष जब हम धारण करेंगे ना तो श्राप ही मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगी। अब आगे क्या लिख रहा है? लिख रहा है, नियमों और विधियों की आज्ञा मैं आज तुझे दे रहा हूं, उन सब को मानने में चौकसी ना करे तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगी। कौन सी श्राप है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, शापित है तो उस नगर में जहां हम रह रहे हैं, शापित है वो गांव जहां हमने अपना निवास बनाया है, शापित हो तेरी टोकरी तेरी कठौती। अब यहां पर हमारे वर्तमानों को भी श्राप मिल रहा है। इनका क्या दोष है भाई? इन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इनको भी श्राप मिल रहा है। शापित है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरे मवेशी और बढ़ती तथा तेरे रवेड़ में के बच्चे। संतान भी श्रापित हो रहे हैं, आप तो श्रापित है ही है, बच्चे भी श्रापित हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को चौकसी से सुनेंगे नहीं, अगर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप परमेश्वर की विधियों को नहीं मानेंगे और संसारिक विधियों को आप अपने मन के हिसाब से तैयार करके उस पर चलने का प्रयत्न करेंगे तो संतान भी श्रापित होगी। आप तो श्रापित है, संतान भी श्रापित होगी। आगे लिख रहा है, शापित है जब तू भीतर जाएगा और शापित है जब तू बाहर जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि तुझे सुरक्षा मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है कि स्वर्गदूत नियुक्त किए जाएंगे। आप कितना भी प्रार्थना कर लो कि प्रभु आपका वचन तो कहता है कि तू अपने दूतों को आज्ञा देता है, वो तेरे चारों तरफ वो पहरादारी करेगा, वो सुरक्षा देगा, दाहिने बाएं आगे पीछे तेरे दूत नियुक्त किए जाएंगे। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर की वचनों को सुनेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे और चौकस रहेंगे। नहीं तो आप तो श्रापित हैं, आपका संतान भी श्रापित है, और आपका कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ क्या दुर्घटना घटेगी। अब आगे क्या लिख रहा है? मुझ यहोवा को त्याग देने और बुरे कार्यों का प्रतिफल यह होगा कि तू जो अपने काम हाथ में लेकर उन सबको यहोवा तब तक साफ घबराहट और फटकार भेजेगा जब तक तू नाश होकर शीघ्र मिट ना जाए। यानी कि जीवन की भी कोई गारंटी नहीं है। आप जिंदा है, लेकिन जिंदा इस जीवन के अंदर आप मरे तुल्य हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष नहीं है। और जो परमेश्वर की आशीष होगी उसकी तो हड्डी हरी भरी होगी।
उसका व्यक्तित्व हरा भरा होगा। वो खुद श्रापित है, बच्चे भी श्रापित है, और उसका आने वाला जनरेशन भी श्रापित है। मुझ यहोवा को त्याग देने और बुरे कार्यों का प्रतिफल यह होगा कि तू काम जो हाथ में लेगा, यहोवा तब तक श्राप, घबराहट और फटकार भेजेगा जब तक तू नाश ना हो जाए। परमेश्वर चाहेगा कि नाश हो जाए। आगे क्या लिख रहा है? यहोवा तुझ पर तब तक मरी फैलाए रहेगा जब तक कि वह तुझे उस देश से जिसे तू अधिकार में करने के लिए उसमें प्रवेश करने पर है मिटा ना डाले। सियोन देश हमारा देश, गाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के नियमों का पालन आप नहीं कर रहे हैं। आपने धार्मिकता के भेष को धारण कर लिया है, अपने मन मुताबिक विधियों का पालन कर रहे हैं, और परमेश्वर की भक्ति और शक्ति से आप अनजान हैं। और परमेश्वर आपको यह चेतावनी दे रहा है, जिस दर्शन को परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अभी भी समय है कि ऐसा ना हो कि जो संख्याएं 1,44,000 और अनगिनत उस श्वेत सिंहासन के सामने खजूर की डाली हिला हिला कर प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन संख्याओं में आपकी कोई संख्या ना हो। क्या चाहिए आज? श्राप या आशीष? कोई नहीं चाहेगा कि हमें कोई श्राप दे, कोई नहीं चाहेगा कि कोई हमें कर्ष करे, कोई नहीं चाहेगा कि हमें कोई बुरा भला कहे, कोई नहीं चाहेगा कि हमारे लिए बुरा कोई कहने वाला बने, क्योंकि आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन याद रखिए, हम स्वयं के दुश्मन हैं, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे वो संसारिक जीवन हो। हम स्वयं खुद के दोषी हैं, खुद के जिम्मेवार हैं, आशीष लेने के लिए भी और श्राप लेने के लिए भी। अब ये निर्णय आपके ऊपर करता है कि आपको चाहिए क्या? श्राप चाहिए कि आशीष चाहिए? अगर श्राप चाहिए, मत मानिए प्रभु की बात, मत करिए प्रार्थना, मत करिए चेतावनियों का पालन, कुछ मत करिए, मत जाइए आराधनालय। हम तो कहेंगे कि आप आराधनालय भी मत जाइए। क्यों ऐसी परंपरा का निर्वाह करना जिससे कि आप केवल संसार को प्रकट कर रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु के लोग हैं? मत करिए ऐसा भी। जब श्राप ही लाना है अपने जीवन के अंदर, तो क्यों इसको करना? अगर आशीष चाहते हैं तो वक्त है, चेतावनियों को मान लीजिए, नियमों का पालन करिए और परमेश्वर की आवाज को सुनिए। आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाए। ले व्यवस्था उसका 26वां अध्याय, लेव्य व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और उसका 14 पद। लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय और उसका 14 पद। मैं इसे बोल करके खत्म करता हूं। परमेश्वर के मनन को या परमेश्वर के इच्छा को आज मैं इस लास्ट वचन के द्वारा समाप्त करता हूं। लिखा है, परंतु यदि तुम मेरी ना मानोगे, मानना है, नहीं मानोगे और इन सब आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, मानना भी है, पालन भी करना, और नहीं पालन करते हो, नहीं मानते हो, और इसके विपरीत यदि तुम मेरी विधियों को तुच्छ जानोगे, परमेश्वर के कलाम को अगर हम तुच्छ जानेंगे और तुम मेरी विधियों को तुच्छ जानोगे, और यदि तुम्हारी आत्मा मेरे नियमों से घृणा करे, मैं तुम्हारी आत्मा यानी जो परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा दी है, हम उस आत्मा को इतना मार चुके हैं, इतना ढीठ बना चुके हैं, इतना कठोर कर चुके हैं कि उसकी पालन या उस आज्ञा का पालन ना करने की अब उसमें इतनी ताकत आ गई है, जिसके कारण से हम परमेश्वर की वाचा को तोड़ते रहते हैं, परमेश्वर की विधियों का अवहेलना करते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते, केवल इसलिए कि हमको लगता है कि जो हमने
अधार्मिकता के भेष को धारण किया है वही उचित है, तो इसके बदले मैं तुमसे ये करूंगा कि मैं तुम्हें सहसा आतंक, क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, जिससे तुम्हारी आंखें जाती रहेंगी, तुम्हारा प्राण अति खेदित होगा और तुम्हारा बीज बोना भी व्यर्थ होगा, परिश्रम भी व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। अब यहां पर एक निर्णय लेना है आपको कि हम आशीष पाना चाहते हैं कि श्राप पाना चाहते हैं। शर्त दो ही है, वचन पालन करना, वचन को सुनना और सचेत रहना। वचन नहीं पालन करना, वचन की अवहेलना करना और विधियों का तिरस्कार करना, दोनों जगह दोनों बातें, एक मानना एक नहीं मानना। अगर मानोगे तो आशीष मिलेगी और नहीं मानोगे तो श्राप मिलेगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर के इस दर्शन को मैंने आज आपके सामने रख दिया है। अब आप किस चीज के लिए उत्साहित हैं और किस चीज की चेतावनियों को स्वीकार कर रहे हैं और किस सावधानी को आप कैसे ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज की सुबह परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। चुनाव आपके हाथ में है, कर लीजिए चुनाव, क्योंकि इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।